Good morning students. We continue our chapter print culture and modern world. इसका जो हम फोर्थ टॉपिक कर रहे थे तो 4.1 इसका सब टॉपिक है ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के जो तानाशाह हैं उनको जो है ट्रेम्बल यानी डरना पड़ेगा। बुकों के आने के कारण जो लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो हो सकता है कि कोई डिक्टेटर ऐसा हो, मोनार्की ऐसा हो कि उसकी जो भी जुल्म जो लोगों पर ढा रहा है वो जो है बुकों में छप जाए। तो बुकों के आने के बाद जो है जो भी टायरेंट्स हैं यानी तानाशाह हैं उनको डरना पड़ेगा। बाय द मिड 18th century देयर वाज ए कॉमन कन्विक्शन दैट बुक्स वर ए मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट। 18th century के मिड में जो है एक विश्वास लोगों के बीच में बन चुका था कि जो प्रोग्रेस है और एनलाइटमेंट है वो बुकों के द्वारा ही होगी। मैनी बिलीव दैट बुक्स कुड चेंज द वर्ल्ड, लाइब्रेट सोसाइटी फ्रॉम डेस्पोटिज्म एंड टायरनी एंड हर्ड अ टाइम व्हेन रीजन एंड इंटेलेक्ट वुड रूल। और साथ साथ ये माना जाता था, ये विश्वास किया जा रहा था कि जो बुक है वो पूरे वर्ल्ड को चेंज कर देगी, पूरी सोसाइटी को चेंज कर देगी और जो डेस्पोटिज्म यानी जो तानाशाह है उनसे जो इनको मुक्ति दिला देगी। और रूल कौन करेगा, रीजन यानी विवेक और इंटेलेक्ट यानी बुद्धि, ये जो है वर्ल्ड पर रूल करेंगी। लुइस सेबस्टियन मर्सियर आ नोवेलिस्ट इन 18th century फ्रांस डिक्लेयर्ड। लुइस सेबस्टियन मर्सियर जो था 18th century का फ्रांस का एक नॉवेलिस्ट था, उसने कहा द प्रिंटिंग प्रेस इज़ द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज़ द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस के लिए। क्यों? जो पब्लिक ओपिनियन जो है वो उसको चेंज कर सकता है और जो भी तानाशाह है उसको हटा सकता है। यानी बुक्स के थ्रू जो है प्रिंटिंग प्रेस से क्या होगा, बुकें छपेंगी तो उससे क्या होगा, प्रोग्रेस होगी। और जो पब्लिक ओपिनियन जो है वो उसके कारण जितने भी डेस्पोटिज्म है, तानाशाह हैं, वो हट जाएंगे। इन मैनी ऑफ मर्सियर्स नॉवेल्स द हीरोज आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय एक्ट ऑफ रीडिंग। मर्सियर्स की नॉवेल्स के अंदर हमने देखा कि जो भी हीरो होते हैं उसके अंदर वो जो है एक हीरो जो है वो किताबें पढ़ने के कारण जो है वो बदल जाते हैं। यानी जो भी नॉवल के अंदर जो भी हीरो है वो जब वो बुक वगैरह पढ़ता है तो उसका जो ओपिनियन है वो चेंज हो जाता है। दे डेवर बुक्स are lost in the world, books create and become enlightened in the process. Convinced of the power of print in bringing enlightenment and destroying the basis of despotism, Mercier proclaimed, tremble therefore tyrants of the world, tremble before the virtual writer. मर्सियर के अनुसार जो उनका उस नॉवल के अंदर जो हीरो होता है वो क्या किताबों के दुनिया में तो जीता है और वो जो है एनलाइटमेंट जो है वो गेन कर लेता है। और इसी एनलाइटमेंट के कारण जो भी तानाशाह है तो उसको जो है वो हटा सकता है। यानी जो प्रेस है, प्रिंटिंग जो प्रेस है उसके बारे में मर्सियर ने क्या कहा है कि जो भी निरंकुश यानी जो तानाशाह है अब उनका जो है कांपने का वक्त आ गया है। ट्रेम्बल यानी कांपने का वक्त आ गया है। और जो लेखक की जो भी वो है कलम जो है उसके आगे जो है वो हिल उठेंगे। जो भी तानाशाह है वो लेखक जो भी कुछ लिख रहा है उसके कारण जो है जो तानाशाह है वो हिल उठेंगे। 4.2 प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। Many historians have argued that print culture created the condition within which French Revolution occurred. Can we make such a connection? 3 types of arguments have been usually put forward. कई जो historians हैं उनका मानना है कि जो प्रिंटिंग जो कल्चर है उसने जो है फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके लिए एक तरीके की कंडीशन जो है वो बनाई थी। तो हम इन दोनों के बीच में जो है कनेक्शन बना सकते हैं। तो इसके जो 3 जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हैं नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ द एनलाइटमेंट थिंकर्स। प्रिंट ने क्या किया कि जो भी एनलाइटमेंट के जो आइडियाज़ थे वो लोगों के थिंकिंग के लिए जो है वो जागरूक किए। कलेक्टिवली देयर राइटिंग्स प्रोवाइडेड ए क्रिटिकल
कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डेस्पोटिज्म। लेखकों ने जो भी लिखा उसके अंदर किसके बारे में आलोचना की थी, क्रिटिकल कमेंट्री की थी, ट्रेडिशन के ऊपर, सुपरस्टिशियस के ऊपर और डेस्पोटिज्म यानी ट्रेडिशन यानी परंपरा, सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास और जो तानाशाह था उनके बारे में बहुत सारी आलोचनाएं लिखी थी। दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीजन रेदर देन custom and demanded that everything be judged through the application of reason and rationality. They attacked the scared authority of the church and despotic power of the state, thus eroding the legitimacy of a social order based on tradition. The writing of Voltaire and Rousseau were read widely, and those who read this book saw the world through new eyes that were questioning, critical and rational. उन्होंने रीति रिवाजों की जगह रीजन के शासन पर बल दिया और हर चीज़ की मांग की कि किसी भी चीज़ को जो है रीज़न और विवेक यानी तर्क और वितर्क के कसौटी के आधार पर ही जो है वो समझा जाए। उन्होंने जो चर्च जो था उसकी धार्मिक और डेस्पोटिक पावर ऑफ स्टेट के आधार पर जो है सामाजिक व्यवस्था को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया। वॉल्टेयर और जो रूसो ने जो भी कुछ लिखा था उसको पढ़ने वाले जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे, और जो उनके जो पढ़ने वाले जो लोग थे वो हमेशा एक नए क्रिटिसिज्म, क्वेश्चनिंग और तार्किक नज़रिए से दुनिया को देखने लगे थे। यानी जो भी राइटर्स जैसे रूसो था, वॉल्टेयर था, अगर वो किसी भी डेस्पोटिक तानाशाह की कोई भी बुराइयां वगैरह करता था तो लोग जो हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ते थे और दुनिया को उसी नज़रों से देखा करते थे। सेकंड है, print created a new culture of dialogue and debate. All values, norms and institutions were re-evaluated and discussed by a public that had become aware of the power of reason and recognized the need to question existing ideas and beliefs. Within this public culture, new ideas of social revolution came into being. प्रिंट ने एक नया कल्चर डेवलप किया था डायलॉग और डिबेट के बिहाफ पर। जो भी ओल्ड वैल्यूज़ थी या ऑर्गेनाइजेशन थी तो उनसे जो है जो आम पब्लिक थी उनके बीच जो है वो डिबेट वगैरह हुए और दोबारा से उसका रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, और तर्क की ताकत से ये जो है एक नई पब्लिक जो है वो धर्म और जो उनकी जो आस्था थी उसको जो है वो क्वेश्चनिंग करने लगी और उसको जो है समझ चुकी थी। तो इस तरह जो बनी जो पब्लिक दुनिया जो थी उससे जो है सामाजिक क्रांति के नए जो विचार थे उसका जो है वो आगमन हुआ। थर्ड, बाय द 1780s there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality. In the process, it raised question about the existing social order. 1780 तक जो भी राजतंत्र था यानी जो भी तानाशाह था उसकी जो मोरालिटी थी, नैतिकता का जो मजाक उड़ाने वाले जो साहित्य लिटरेचर थे उनका जो है बहुत ज़्यादा ढेर लग चुका था। यानी इतनी बड़ी मात्रा के अंदर लिटरेचर जो है क्रिटिसिज्म कर रहे थे जो भी तानाशाह था। तो इस प्रक्रिया में एक सामाजिक व्यवस्था को लेकर कई सारे जो है वो सवाल खड़े हो गए। कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स टिपिकली सजेस्टेड दैट द मोनार्की रिमेन्ड अब्सॉर्ब्ड ओनली इन सेंसुअल प्लेजर्स while the common people suffered immense hardship. This literature circulated underground and led to the growth of hostile sentiments against the monarchy. कार्टूनों और कैरिकेचर होते हैं जो एक तरीके के चित्र होते हैं जो कि व्यंग्य से भरे होते हैं यानी हंसी मजाक से भरे होते हैं। तो उसमें जो है ये भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है जबकि जो मोनार्की है वो लग्जरी में डूबी हुई है यानी वो भोग विलास में डूबी हुई है, और जो अंडरग्राउंड जो लिटरेचर जो घूम रहा है इसने क्या किया, जो भी जनता थी वहाँ की उसको जो है मोनार्की के खिलाफ भड़का दिया था। How do we look at these arguments? There can be no doubt that print helps the spread of ideas. हम जो हैं कैसे समझे ये जो भी आर्गूमेंट्स दिए उनको कैसे समझे, तो ऐसा कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि प्रिंट ने जो है जितने भी आइडियाज़ थे उनको फैलाने में बहुत ज़्यादा मदद की थी।
बट वी मस्ट रिमेंबर दैट पीपल डिड नॉट रीड जस्ट वन काइंड ऑफ लिटरेचर। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पीपल थे वो सिर्फ एक ही प्रकार का लिटरेचर नहीं पढ़ रहे थे। इफ़ दे रीड द आइडियाज़ ऑफ वोल्टेयर एंड रूसो दे वर आल्सो एक्सपोज टू मोनार्कियल एंड चर्च प्रोपेगेंडा। कुछ लोग अगर वोल्टेयर और रूसो के जो भी लिटरेचर थे उसको पढ़ रहे थे, तो कुछ जो है जो मोनार्की जो था या जो चर्च का जो प्रचार चल रहा था उसको भी जो है वो पढ़ रहे थे, यानी उसके प्रचार प्रसार को भी देख रहे थे वो। दे वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली बाय एवरीथिंग दैट रीड और सो दे एक्सेप्टेड सम आइडियाज एंड रिजेक्टेड अदर्स। देखो वो कोई भी चीज़ को डायरेक्ट जो है वो स्वीकार नहीं कर सकते थे, या तो वो कुछ चीज़ों को स्वीकार करते थे तो उसमें से कुछ चीज़ों को जो है वो निगलेक्ट भी किया करते थे। दे इंटरप्रेटेड थिंग्स देयर ओन वे, वो अपने आप ही जो है कोई भी विचार अगर होते थे तो उसको जो है इंटरप्रेट खुद ही किया करते थे अपनी समझ के अनुसार। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड्स, प्रिंट में जो भी कुछ लिखा था वो डायरेक्टली उनके जो दिमागों को जो है वो शेप नहीं दे सकता था, बट इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। लेकिन ये सीधे ये जो है यानी लोगों के अंदर अलग से विचार या जो सोचने का ढंग जो है उसको जो है वो थोड़ा सा चेंज कर सकता था, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। लेकिन सभी लोगों की थिंकिंग अपनी अपनी होती है। तो जो फ्रांस की जो रेवोल्यूशन हुई थी उसके अंदर जो भी कुछ था मोनार्की से रिलेटेड, तो लोगों के अंदर अपनी अपनी सोचने समझने की शक्ति थी और उन्होंने उसके बिहाफ पर ही जो है लोगों के जो प्रिंटिंग आइडियाज़ हैं उनको पढ़ा।